ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है तब से सियासी गतिविधियां बिहार की तेज हो चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री के बेटे निशांत को भी लेकर खूब राजनीति उठापटक हुई, लेकिन इसी बीच 8 मार्च यानी कल निशांत भी राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि निशांत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एनडीए दे सकती है। कोई गृह मंत्रालय बता रहा है तो सूत्रों के अनुसार से कोई कह रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जो भी होगा, जैसे ही उनकी राजनीति में एंट्री होगी वैसे ही उनके जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो उनके लिए सभी दरवाजे खुले हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम पद हो या फिर गृह मंत्री का पद हो या कोई और पद हो। इसी बीच इस बार जो है भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। सभी बुद्धिजीवी वर्ग बता रहे हैं कि भाजपा के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और भाजपा नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आगे आने वाले समय में फिर से पछताना पड़े। सम्राट चौधरी को लेकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है भाजपा के अंदर खाने में कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के लिए फिट बैठते हैं। हालांकि उनका जो बैकग्राउंड है वो संगठन से भले ही नहीं जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर पटल पर देखा जाए तो सम्राट चौधरी का जो छवि है वो भाजपा से मैच खाता है। सम्राट चौधरी वो आरजेडी के साथ भी काम किए, जदयू के भी साथ काम किए, मांझी जी के भी साथ काम किए, अनेकों पार्टी में भी उन्होंने काम किया है और अब भी वो वर्तमान में भाजपा से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के उठापटक चल रही है भाजपा के अंदर खाने में, इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी की मुलाकात गृह मंत्री यानी बीजेपी चाणक्य अमित शाह से होने वाली है। हालांकि ये मुलाकात दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में हो रही है। आप सबको पता है कि कोलकाता में चुनाव, बंगाल चुनाव है। बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह ऐसा कोई भी कदम जो है वो नहीं, मतलब इधर उधर उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी को बंगाल में भी मुंह के बल खानी पड़ेगी, यूपी में भी चुनाव है उसको भी साधना है। तो ये तमाम तरह की रणनीतियां जो है वो भाजपा के अंदर खाने में चल रही है। इसी बीच जो है 8 मार्च को एक तरफ जहां राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री होने जा रही है, इसी बीच अमित शाह के बीच जो है सम्राट चौधरी की अहम मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब राज्य की सियासत के में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो है चर्चाएं तेज है। सूत्रों के अनुसार से आपको बता दें कि दोनों नेता जो है बागडोगरा में जो है एक साथ कोलकाता के लिए रवाना होंगे और कोलकाता में अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद से सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर जो है फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदारों में से माना जा रहा है। इसी कारण उनकी और अमित शाह की प्रस्तावित मुलाकात को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इसे बिहार के आगामी नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं अहम राजनीतिक घटनाक्रम में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही, मतलब यानी 8 मार्च को सक्रिय राजनीति में जो है कदम रख सकते हैं। माना जा रहा है कि वे पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होकर संगठनात्मक गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं। इन सभी क्रमों के बीच में जो है बिहार की सियासत में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अमित शाह और सम्राट चौधरी की यह मुलाकात आने वाले दिनों में राज्य की सियासी दिशा तय करने के लिहाज से भी जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि भाजपा के कोई भी ऐसे अभी तक नेता नहीं है जिनका बुलावा ऐसे परिस्थिति में आया है, फोन कॉल्स आए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कल अमित शाह के साथ एक मंच पर दिखेंगे। एक जनसभा भले ही संबोधित ये कहा जा रहा है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन दरअसल बात यह है कि यह मुलाकात अमित शाह और सम्राट चौधरी का बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अब निर्णय भाजपा को लेनी है, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता को लेनी है कि वह कौन चेहरा होंगे जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होंगे। इसके बस इतना ही। सहयोगी नरोत्तम के साथ न्यूज 4 नेशन पटना।